भाग्य तथा शरीर दोनों विनष्ट होते हैं, किंतु सज्जन पुरुषों को प्रदत्त लक्ष्मी कभी विनष्ट नहीं होती है। प्रभावती, तुम अपने शरीर को मेरे ही शरीर में लीन कर दो। उसकी इस वाणी को सुनकर प्रभावती नदी हो गई। सुमेरु पर्वत से निकलने वाली पूर्व वाहिनी वह नदी बल के ही अंगों में लीन हो गई। उस नदी के जल के संपर्क से रत्नों की कांति उत्तम कोटि की हो गई। उसके बाद बलवान बल ने इंद्र के हृदय में मुगदर से प्रहार किया। इंद्र ने भयंकर गर्जना की और उसको सुनकर बल हंसने लगा। जब वो हंस रहा था तो उसके मुख से मोतियां निकली। उसके अंग की अभिलाषा से इंद्र ने युद्ध नहीं किया। इंद्र ने बल के सागर बल की स्तुति की। बल ने कहा, देववर्ज वरदान मांगो। तो इंद्र ने कहा, हे दैत्येश, यदि तुम प्रसन्न हो तो तुम मुझे अपने अंगों यानी शरीर को दे दो। इंद्र की वाणी को सुनकर बल ने कहा, तुम शस्त्रों से काटकर मेरे अंगों को ले लो। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री पद्म महापुराण उत्तरखंड अध्याय 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जालंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। घबराकर स्वर्ग अधिपति इंद्र भगवान विष्णु के पास गए, जहां पर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को शपथ दिलाई कि वह उनके भाई जालंधर को मृत्यु दंड नहीं दे। लेकिन भगवान विष्णु स्वर्ग को बचाने के लिए देवताओं की सहायता के लिए प्रतिबद्ध थे, इसलिए वो भी युद्ध में उतर गए, जिसे आपने 6ठे अध्याय में सुना। अब 7वें अध्याय में भगवान विष्णु और अन्य देवताओं का काल नेमी दैत्यों के साथ द्वंद्व युद्ध। इंद्र और बल का भयंकर युद्ध। बल नामक दैत्य के स्वर्गारोहण। सभी देवताओं और दैत्यों एक दूसरे से भिड़ गए थे। अश्विनी कुमार अंगार पर्णक नामक दैत्य से युद्ध करने लगे। इंद्रपुत्र संगलाद से तथा कुबेर निहलाद से युद्ध करने के लिए गए। निशुंभ को 11 रुद्रों ने घेर लिया और वसुओं ने शुंभ को घेर लिया। मेघ के समान आकार वाले जंभ से विश्वदेवों ने युद्ध किया। वायु ने वज्ररोम से युद्ध किया तथा मृत्यु देव मय नामक दैत्य से युद्ध करने के लिए गए। व्यग्र नमुची से युद्ध करने के लिए हाथ में शक्ति लेकर इंद्र दौड़ पड़े। दूसरे देवताओं के द्वारा भी अपने ही समान पराक्रमी दैत्य को घेर लिए। इस तरह से अनेक प्रकार से द्वंद्व युद्ध प्रारंभ होने पर क्रुद्ध होकर श्रीहरि ने काल नेमी को गदा से मारा। उसने भी मूर्छा को त्याग कर तथा विचार करके भगवान विष्णु को बाणों से मारा। उसके पश्चात क्रुद्ध श्रीहरि ने उसको निष्प्राण करके पृथ्वी पर गिरा दिया। विचार करके चंद्रमा ने राहु को खड्ग से मारा। उसके बाद राहु चंद्रमा को छोड़कर सूर्य पर टूट पड़ा। सूर्य को परास्त करके राहु चंद्रमा पर दौड़ पड़ा। चंद्रमा ने उसको खड्ग से मारा। राहु के अंग इतने कठोर थे कि खड्ग चूर चूर हो गया। तब राहु ने मुक्के से जोर से प्रहार किया। मूर्छित हुए चंद्रमा को उस महासंग्राम में जकड़ कर राहु ने निगल लिया, किंतु राहु ने चंद्रमा को उगल दिया। उसने अपने चिन्ह मृग को हृदय में रखकर फिर छोड़ दिया। उस राहु ने उच्चैसरवा नामक अश्व को पकड़कर जालंधर के पास लाया, भक्ति पूर्वक उसको समर्पित कर दिया। युद्ध में क्रुद्ध होकर दुर्वारन ने गदा से यम पर प्रहार किया। युद्ध में इंद्रपुत्र के द्वारा मारा जाकर संगलाद परीघ के प्रहार से जयंत को मूर्छित कर दिया और वह ऐरावत पर चढ़कर जालंधर के पास आया। कुबेर ने युद्ध में निहलाद को गदा से मारा। 11 रुद्रों ने बलपूर्वक त्रिशूलों से शुंभ को मारा। निशुंभ ने बाण समूहों से रुद्रों को अत्यंत पीड़ित किया। शुंभासुर ने देवताओं को बाणों से छेद डाला। मय नामक दानव मायामय पास से मृत्यु को बांध कर लाया और उसको जालंधर को समर्पित कर दिया, और उसने पुलोम के पुत्र संध को उसे यानी मृत्यु को दे दिया। समुद्र ने उसको यह कहकर अपने मुंह में डाल लिए कि लोग हमेशा निर्भय होकर जीवित रहे। इंद्र भी नमुची को पास में बांध रसातल में भेज दिया। इसके बाद जालंधर संसार को विनष्ट करने वाले शंकर जी से युद्ध करने के लिए गया। उसके पश्चात इंद्र और बल का भयंकर युद्ध हुआ। बल के अंगों की कांतियां 10 दिशाओं में सूर्य के समान चमक रही थी। बल के अंगों में इंद्र के सभी शस्त्र विनष्ट हो गए। उसके बाद बलवान बल ने इंद्र के हृदय में मुगदर से प्रहार किया। इंद्र ने भयंकर गर्जना की और उसको सुनकर बल हंसने लगा।
जब वो हंस रहा था तो उसके मुख से मोतियां निकली। उसके अंग की अभिलाषा से इंद्र ने युद्ध नहीं किया। इंद्र ने बल के सागर बल की स्तुति की। बल ने कहा, देववर्ज वरदान मांगो। तो इंद्र ने कहा, हे दैत्येश, यदि तुम प्रसन्न हो तो तुम मुझे अपने अंगों यानी शरीर को दे दो। इंद्र की वाणी को सुनकर बल ने कहा, तुम शस्त्रों से काटकर मेरे अंगों को ले लो। बल ने कहा, महापुरुषों के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। कायर पुरुषों की संपत्ति तो बहरे के लिए वाणी के समान, अंधे के लिए चंचल नेत्रों वाली रमणी के समान तथा मुर्दे के लिए पुष्पमाला के समान व्यर्थ होता है। महापुरुष तो मारने वाले शत्रुओं को भी नहीं रोकते हैं। इसी तरह से बड़ी बड़ी नदियां भी अपनी सौत रूपी पर्वतीय नदियों को समुद्र के पास पहुंचाने का काम करती हैं। दूसरों का कल्याण करने वाले सज्जन पुरुष मृत्यु की बेला आ जाने पर भी क्षुब्ध नहीं होते हैं। काटा जाता हुआ भी चंदन का वृक्ष अपने काटने वाले कुठार के मुख को सुगंधित ही बनाता है। भाग्य तथा शरीर दोनों विनष्ट होते हैं, किंतु सज्जन पुरुषों को प्रदत्त लक्ष्मी कभी विनष्ट नहीं होती है। चंद्रमा की वही कला सदैव बची रहती है जो शिव के सिर पर विराजमान रहती है। वे ही सज्जन पुरुष भूमंडल को अलंकृत करते हैं, जो अनुपकारी व्यक्ति का भी उपकार करते हैं। अपने प्रयोजन के लिए अपने शरीर को काटने वाले दुष्ट पुरुष भी पहले जो उपकार किए रहता है उसका कल्याण करता है। इंद्र ने कहा, ठीक है, और उसके बाद इंद्र ने बल पर गदा से प्रहार किया। उसके बाद भी जब बल का शरीर नहीं टूटा तो इंद्र ने कहा, मातली के द्वारा याद दिलाए जाने पर बल पर गदा से इंद्र ने वज्र से उसके शरीर पर प्रहार किया। जब बल का शरीर नहीं टूटा तो इंद्र चिंतित हो गए। बल के अंग का एक एक भाग सुमेरु पर्वत पर गिरा, दूसरा हिमालय पर्वत पर गिरा और तीसरा भाग गो पर्वत पर गिरा, चौथा भाग स्वर गंगा में गिरा और पांचवा भाग मंदराचल पर गिरा और छठा भाग वज्राकर पर गिरा। उस जन्म से ही शुद्ध बल के शुद्ध कर्म के कारण उसके शरीरस्थ सभी अंग रत्नों के बीज बन गए। वज्र से जो अस्थि के कण विकीर्ण हुए वे 6 कोनों वाली मणियां बन गई। दोनों नेत्रों से इंद्र नीलमणि बनी और कानों से माणिक्य उत्पन्न हुए। उसके रक्त से पद्मराग मणियां उद्भूत हुई और मेदा से मरकत मणि उत्पन्न हुई। उसकी जीभ से मूंगा उत्पन्न हुआ और उसके दांत से मुक्ता बन गए। मज्जा से उत्पन्न मरकत मणि हुई और उसकी नाक से गरुत्मत मणि हुई। उसके पुरुष से कांस्य यानी धातु हुआ, बीर्ज ही चांदी बन गया और मूत्र से तांबा उत्पन्न हुआ। उसके अंगों के उद्वर्तन उपटन से पित्तल बना और ब्रह्म वितिका नाद से वैदुर्ज मणि उत्पन्न हुई। वह अत्यंत सुंदर रत्न हुआ। उसके नख से स्वर्ण की उत्पत्ति हुई, रुधिर से रसवत उत्पन्न हुआ, उसकी मेदस से स्फटिक उत्पन्न हुआ और उसके मांस से प्रवाल उत्पन्न हुआ। बल के शरीर से उत्पन्न रत्न ही पृथ्वी पर थे और अपने पुण्यों के बढ़ जाने पर निर्दोष पुरुष उसको उपभोग करते हैं। उसी समय इंद्र के द्वारा युद्ध में बल को मारा और सुनकर प्रभावती नाम की रानी उसके चरणों के सन्निकट गई। अपने पति को युद्ध में विकीर्ण अवयवों वाला देखकर वह विलाप करने लगी। कठोर स्तनों वाली तथा खुले केशों वाली प्रभावती की आंखों में आंसू भरे थे। वह कहती थी, बल और विक्रम से संपन्न हाय नाथ, हे दीप्यमान शरीर वाले तथा संसार के प्रिय, तुम मुझको छोड़कर अकेले कैवल्य पद में कैसे चले गए। दूसरे शरीरधारी जरा तथा कुष्ठ आदि से व्याप्त भी शरीर को नहीं त्यागना चाहते हैं। आपने तो अपने दैदीप्यमान शरीर को व्यर्थ ही त्याग दिया। आपके दिव्य शरीर से मैं अपने हार को सजाती हुई थी। रण में जाने के लिए उत्सुक आपने जो मेरी चोटी को गूंथा था, हे प्रिय, आप वैधव्य दुख से आर्त बनी हुई मेरी उस चोटी को आप स्वयं गूंथ दें। इस तरह से विलाप करती हुई रानी को देखकर जालंधर दुखी हो गया और उसने शुक्राचार्य से कहा कि आप बल को जीवित कर दें। शुक्राचार्य ने कहा, वह तो अपनी इच्छा से मरा है, उसको मैं कैसे जीवित करूं? फिर भी मंत्र के सामर्थ्य से वह बोलेगा। जालंधर ने कहा, मैं बल के रूप और वाणी को देखना और सुनना चाहता हूँ। जालंधर के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर
शुक्राचार्य ने क्षण भर के लिए ध्यान किया। उसके बाद उसके मुख से प्रभावती के लिए स्पष्ट रूप से उसी तरह कर्णप्रिय वाणी निकली जैसे वह किसी वाद्य से निकली हो। प्रभावती, तुम अपने शरीर को मेरे ही शरीर में लीन कर दो। उसकी इस वाणी को सुनकर प्रभावती नदी हो गई। सुमेरु पर्वत से निकलने वाली पूर्व वाहिनी वह नदी बल के ही अंगों में लीन हो गई। उस नदी के जल के संपर्क से रत्नों की कांति उत्तम कोटि की हो गई। इस तरह श्री पद्म महापुराण के छठे उत्तरखंड के जालंधर उपाख्यान अंतर्गत बल नामक दैत्य के स्वर्गारोहण नामक 7वें अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।